हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज यानी कि 15 मार्च 2025 को, जी हाँ बच्चों, आज यानी कि 15 मार्च को आपका 8वीं क्लास का जो हिंदी का फाइनल का एग्जाम है ये हो चुका है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का। तो इस वीडियो में आपको मैं मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों की जो आंसर की है वो बताने वाला हूं। ठीक है, आपका पेपर कैसा आया था वो भी बताऊंगा, पूरी तरीके से हम एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये वीडियो जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, देखो बच्चों, आपका पेपर कुछ इस तरीके का है। मेरे पास में ये पीडीएफ आई है, एक बच्चे ने भेजी है, नाम है सुरभि। ठीक है, ये सुरभि ने भेजी है, थैंक यू थैंक यू डियर। तो चलो यहाँ पे अब हम इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, खंड आ है बच्चों आपका, यहाँ पे एमसीक्यू वाला पार्ट रहेगा ये। तो क्वेश्चन 1 था हमारा, गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देने थे 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ना पहला क्वेश्चन, रुक जाओ, मेरे पास ना 2 पीडीएफ है, जिसमें सही मुझे लगेगा मैं आपको उसमें से दिखा दिखा के बताऊंगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, एक पीडीएफ ये है मेरे पास में। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया था। ठीक है, मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया था। तो इसका जो उत्तर है ना बच्चों, इसका उत्तर पहले में ही मिलेगा, नीलाव ग्रीवा की वजह से। ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन, नीलाव यानी कि नीला। तो बच्चों किस वजह से, नीली गर्दन के कारण। ठीक है, नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। दूसरा, नीलकंठ ने अपने आप को डैश से नियुक्त कर लिया, उचित विकल्प के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों क्या नियुक्त किया था उसने अपने आप को, तो यहां पे आप देखेंगे बच्चों, उसने संरक्षक नियुक्त कर लिया था। ठीक है, क्या क्या, सेनापति। ओके, सेनापति और संरक्षक नियुक्त किया था। तो यहां पे देखते हैं ऑप्शंस में कहां कहां के क्या क्या है। सिपाही नहीं, सेनापति। ये देखो घा वाला जो ऑप्शन है ना, ये हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का खा, दूसरे का घा। चलिए बच्चों, आप सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाला आपका पद्यांश है, यानी कि कविता है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कवि जो है वो मुंडेरे पे खड़ा हुआ है। कवि जो है बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है क्योंकि उसकी आंख में तिनका पड़ जाता है ना। यही 2 हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कवि किसके कारण बेचैन हो गया था। तो कवि जो है ना उसकी आंख में तिनका चला गया था, इसकी वजह से बेचैन हो उठा था। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आप यहां पे देख लेंगे बच्चों, इसका ये रहा दूसरा वाला क्वेश्चन, कवि कहां पे खड़ा हुआ है बच्चों। तो अभी अभी आपको मैंने बताया मुंडेरे पे खड़ा हुआ है। कहां पे, मुंडेरे पर खड़ा हुआ है। तो पहले वाले के लिए आपका जो ऑप्शन है गा हो जाएगा, और दूसरे वाले के ऑप्शन आपका जो है ना गा हो जाएगा। अब बच्चों तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में देखिए क्या है बच्चों, कि आपको ना व्याकरणिक जो प्रश्न है इनके उत्तर देने हैं। एक चीज आपको मैं बताऊं बच्चों, अभी आपका ना मैं एक लाइव सेशन अटेंड करूंगा। ठीक है, एक लाइव सेशन अटेंड करूंगा, उसमें आपको मैं बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर यहां पे बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, स्पेशली जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट किया ना उनके क्वेश्चन पेपर के रिव्यू के लिए वीडियो है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में द्वंद्व समास का उदाहरण लिखिए। तो द्वंद्व समास में देखेंगे तो धीरे धीरे, कभी धीरे धीरे नहीं होता, हमेशा होता है माता और पिता। ठीक है, माता और पिता, तो धीरे और धीरे नहीं होता, माता और पिता होता है, तो का वाला। ठीक है, दूसरा बच्चों, बदलू सुंदर चूड़ियां बनाता था, रेखांकित शब्द में विशेषण शब्द का उपयोग करो। तो सेम क्वेश्चन आपको मैंने करवा रखा है। सुंदर क्या है, चूड़ियां बनाता है, चलो ठीक है, लेकिन सुंदर क्या है, ये गुण है उसका। क्या है, उसका ये गुण है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे तत्सम शब्द को अगर पहचानेंगे तो जहां तक मुझे लगता है इसका तत्सम शब्द जो है ना वो जो है ना गा वाला रहेगा। बाकी आपको जब मैं लाइव आके क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ना तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए अंदाजा लगा सकते हैं गा वाला। ये बच्चों क्या है, ये चिन्ह, इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। ओके, ये हो जाएगा आपका। अब बच्चों आपका ना यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है। हाँ, चौथे क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा ना धुंधला है। ठीक है, यहां से पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन को। देखो हमें एक गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश ये रहा आपका। अब क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्या है बच्चों, कि चूड़ियां बनाने वाले को हम क्या कहते हैं। जो व्यक्ति चूड़ियां बनाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मनिहार, है ना। क्या बोलते हैं, मनिहार। देखो चूड़ियां बनाने वाले को और बेचने वाले को, दोनों को मनिहार कहते हैं। ठीक है, बदलू के गांव और आसपास के गांव की स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। किस वजह से बच्चों, क्या कारण था, क्योंकि बच्चों जो चूड़ियां थी ना बदलू की बनाई हुई, उनकी खपत बहुत ज्यादा थी। बदलू की बनाई गई चूड़ियों की खपत बहुत ज्यादा थी। खपत का मतलब ज्यादा होना, यानी कि ज्यादातर लोग उसको पहनते थे, ज्यादातर लोग चूड़ियां पहनते थे। ओके, हाँ ठीक है। अगला,
बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था? तो अभी देखो यहाँ पे ना एक लाइन मिलेगी आपको। बदलू जो चूड़ियां था ना, कहाँ गया कहाँ गया, कैसे बेचता था? अनाज के बदले, ठीक है, अनाज के बदले। और बदलू का स्वभाव सीधा और सरल था, ठीक है, तो वस्तुएं लेकर वो चूड़ियों को बेचता था। गद्यांश के अनुसार बदलू का स्वभाव कैसा था बच्चों? तो वो बहुत ही सरल था, सीधा साधा बदलू था भाई। बदलू काका बहुत ही सीधे साधे काका थे, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे हैं अब आपके ये वाले प्रश्न, ठीक है। इस पीडीएफ में देखूं इसमें सही है क्या ये वाला? नहीं, यही ठीक है। तो देखो ये हमारा 5वां प्रश्न है, पद्यांश को पढ़ के हमें उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है कि जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो पहला क्वेश्चन, काव्यांश के अनुसार साधु से हमें क्या पूछना चाहिए बच्चों? साधु से हमें क्या पूछना चाहिए? साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, जाति धर्म मोल ये नहीं पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए, ठीक है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो म्यान, यानी कि काव्यांश के अनुसार हमें किसका मोल करना चाहिए बच्चों? तो हमें तलवार का मोल करना चाहिए, ठीक है। कबीर घास ना दीजिए, कबीर घास ना नी दिए तो पाँव तली होए, यानी कि काव्यांश के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? तो बच्चों हमें घास की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब दी गई पंक्तियों में काव्य के जो कवि हैं वो कौन है बच्चों? तो आप सभी को पता है, कबीर जी हैं इसके, है ना, ये चीजें। अब बच्चों ये आपके एक दो क्वेश्चन है, जैसे कि छठा हो गया, इसमें आपको बताना है झाऊलाल के मित्र का क्या नाम था, है ना, बिलवासी मित्र, ठीक है, या फिर अच्छा ये थोड़ा सा धुंधला हो गया, हाँ यहाँ पे देख लेंगे कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? बहुत आसान है, बस की यात्रा, बस की यात्रा, है ना। अब बच्चों ये पद्य पाठ वाले थे बच्चों की भगवान के डाकिए के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है बच्चों? तो सुगंध भेजती है। क्या भेजती है? सुगंध। सूर्य के पद्य में किसके बाल रूप का वर्णन किया गया बच्चों? तो भगवान श्री कृष्ण के, ठीक है, विष्णु जी के अवतार के भगवान श्री कृष्ण की। बच्चों देखो यहाँ पे मैंने ना एक दो क्वेश्चन आपके भी छोड़े हैं, जैसे कि इसका आंसर आपको मैंने नहीं बताया पूरा, है ना। तो जो जो क्वेश्चन अभी आपको मैं यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ ना, या तो इनके क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर आपके लिए मैं अलग से एक लाइव सेशन अटेंड करूंगा जिसमें हम मिलके पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक शब्द को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बच्चों हमारा ये वाला प्रश्न है, मतलब खंड बा है बच्चों वर्णात्मक प्रश्नों का। तो इसमें प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, जो प्रशंसा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, है ना। सूर्य पद का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इस सूर्य का क्या होता है पर्यायवाची? रवि, दिनकर, भास्कर, है ना, इस तरीके से सूरज भी कह सकते हो। प्रतिवर्ष शब्द में उपसर्ग पहचान के निकालिए। तो बच्चों प्रतिवर्ष में जो हमारा उपसर्ग है ये हो जाएगा प्रति, और जो मूल शब्द है वो हो जाएगा वर्ष। याद रखिए उपसर्ग लिखना है आपको केवल, तो प्रति हो जाएगा। अब बच्चों आपसे प्रश्न पूछा गया था ता प्रत्यय से निर्मित शब्द बनाइए, एक शब्द लिखिए। मैंने आपको 4 शब्द बनाए थे, कौन कौन से? आप बना सकते थे सरलता, ठीक है, आप लिख सकते थे मित्रता, है ना, और आप लिख सकते थे मनुष्यता, और इसके अलावा और भी हैं, कठोरता लिख सकते थे आप, है ना। तो कई सारे शब्द हैं जो ऐसे आप लिख सकते थे। ओके बच्चों, चलो अब यहाँ पे देखो अगला प्रश्न क्या है, 9वें प्रश्न को इसमें देखें एक बार। हाँ इसमें देखते हैं 9वें प्रश्न को। तो क्या है बच्चों, गद्य पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है बच्चों, माखन चोर शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? माखन चोर यानी कि माखन को चुराने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। भगवान के डाकिए किन्हें कहा गया बच्चों? तो भगवान के डाकिए जो है ना बच्चों, पक्षी को और बादल को। किस किस को? पक्षी और बादल को कहा गया है, ठीक है। अगला बच्चों, चिड़िया की चोंच में तिनका दबाकर किसकी तैयारी में? तो बच्चों चिड़िया जो है ना वो अपना घोंसला बनाने की तैयारी में। किसकी? घोंसला बनाने की तैयारी में है, ठीक है। किसी व्यक्ति का संसार में कोई वैरी, कोई शत्रु नहीं होता। किस व्यक्ति का? जो जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई आपा नहीं होता है, ठीक है, आपा नहीं होता है, या फिर एक मान लो एक तरीके से ना, और साथ ही जो क्रोध वगैरह नहीं करता वो, ठीक है। अब ये 10वां प्रश्न था बच्चों, बदलू किस वृक्ष के नीचे बैठ के चूड़ियां बनाता था? लेखक और मित्रों ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा की शुरुआत की? ओस की बूंद किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि जैसे ही भाप आए वो उड़ जाए, ठीक है। मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या लेकर गए थे? तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे है आपके 2-2 नंबर के टोटल, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएंगे 4 क्वेश्चन। अब जैसे बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन है 11वें में, कि जहां पहिया पाठ के आधार पर लिखिए महिलाओं के जीवन में साइकिल के आने से कौन कौन से बदलाव आए थे बच्चों। तो ये सेम क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं। साइकिल आंदोलन से पुडकोटी महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए थे? तो एक तो वे महिलाओं में जो आत्मनिर्भरता थी वो बढ़ी,
और वे समाज की जो दूरियां थी उनको तोड़ने में सफल हुई। पहले उन्हें कहीं भी जाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वे स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकती थी। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई, समय की बचत हुई, वे घरेलू और व्यावसायिक कार्यों को बेहतर बेहतर ढंग से कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने साइकिल को अपनी आज़ादी का प्रतीक बना लिया था, है ना। ये बदलाव हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों की लाख की चूड़ियों के पाठ के आधार पे बताइए बदलू का व्यक्तित्व तो कैसा था बच्चों। तो बदलू का व्यक्तित्व बहुत ही सीधा था, सरल था, ठीक है। और वो जो है ना चूड़ियाँ बनाता था, मेहनती व्यक्ति था, साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा भावुक भी था, क्योंकि जब मशीनी युग हुआ तो वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा करुणा आ गई थी, इस तरीके से, है ना। और भी चीज़ें लिख सकते हैं। क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पे लिखिए, हमेशा धोखों का ही हिसाब रखना क्यों गलत है। देखो, अगर आप हमेशा ना निगेटिव इंपैक्ट को अपने ऊपर जो हुए उसको याद रखोगे, धोखों को याद रखोगे, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप किसी और पे विश्वास नहीं कर पाओगे, आप कभी भी अपने लक्ष्य की ओर या फिर कुछ भी काम करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। और अगला प्रश्न, लोगों ने यह सलाह दी कि समझदार आदमी इस साम वाली बस से सफर नहीं करते। विचार से लिखिए कि लोगों ने यह सलाह क्यों दी थी। तो सेम क्वेश्चन बच्चों आपको मैंने करवाया हुआ था, अभी आपको मैं दिखा भी देता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा हाँ, ये देखो, ये रहा ना बच्चों कि लोगों ने सलाह दी थी कि समझदार आदमी इस साम वाली बस से सफर नहीं करते। ऐसा क्यों? लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी थी क्योंकि उन्हें पता था कि ये बस ही बहुत जर्जर हालत में थी, कभी भी खराब हो सकती थी। इस बस पर भरोसा करना मुश्किल था क्योंकि ना जाने कब और कहाँ रुक जाए, और इसे ठीक कर पाना भी आसान नहीं था। शाम होते ही रात का सफर और भी डरावना हो सकता था क्योंकि रास्ते में कहीं भी रुकने की नौबत आ सकती थी। लोगों को ये बस किसी भूतिया सवारी जैसी लग सकती थी और यात्रा करने में काफ़ी कठिनाई होती। ये चीज़ें बच्चों, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मैंने बता रखी थी। और ये वाला प्रश्न, ओस की बूंद ने समुद्र में क्या देखा, पानी की कहानी पाठ के आधार पर बताओ। ओके, चलिए अब 12वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे था, कवि के अनुसार हमें घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ये भी सेम क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ है बच्चों, कबीर के अनुसार हमें जो घास की निंदा है ये क्यों नहीं करनी चाहिए। तो देखो, घास को हमें कभी भी छोटा है तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब वह आंख में पड़ती है ना तो बहुत कष्टकारी बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि समाज में छोटे छोटे व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि वह शक्तिशाली बन गए तो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। फिर बहुत नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अगला वाला देखो, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में वर्णित तर्क को लिखिए। तो बच्चों कई सारे तर्क जो है ना कवित्री जय जादवानी ने दिए हैं। कौन कौन से? पहला तर्क ये है कि चिड़िया अभी भी तिनका दबाए हुए है और घोंसला बनाने की तैयारी में है। दूसरा, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बढ़ रहा है। रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक जा रही है। बूढ़ी नानी कथा सुना रही है। कोई सूरज डूबने से पहले लौटने की बात कर रहा है। ये सभी हमें संकेत देते हैं कि जीवन चलता रहता है, कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद बनी रहती है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ है बच्चों, इजीली आप यहां से देख सकते हैं। अगला बच्चों, वर्तमान समय में अपने संदेशों का आदान प्रदान किन माध्यमों से करते हैं, कोई दो माध्यम बताओ। तो आपको अभी बताना है दो माध्यम, एक तो इंटरनेट, मोबाइल फोन, डाक, और भी बहुत सारे माध्यम है, आप बता सकते हैं। ग्वालन ने माता यशोदा से क्या शिकायत की थी, दो बिंदु में लिखिए। तो एक शिकायत तो ये की थी कि तेरा छोटा सा इतना सा लल्ला सा कन्हैया ये मेरा माखन चुराता है। दूसरा, माखन चुराता तो है वो तो अलग ही बात है, ये हमें तंग भी करता है, हमारी मटकी भी फोड़ता है ना। और भी एक आधी शिकायत आप लिख सकते हैं ऐसे करके। ओके बच्चों, और जब हम बात करेंगे ना इस 13वें प्रश्न की, तो मैं तो बहुत खुश हो गया, इसलिए बच्चों क्योंकि मैंने ना आपको ये वाला टॉपिक मेरा प्रिय त्योहार आज सुबह सुबह के लाइव सेशन में ही करवाया था बच्चों। मेरा प्रिय त्योहार मैंने बोला था ये पक्का आएगा, और इसमें आप या तो अभी जो होली गया है उसके बारे में लिख दो, या फिर आप चाहे तो दीपावली के बारे में भी लिख सकते हो, है ना। देखो एक बार मैं आपको दिखा भी दूं, मैंने सेम आपको करवाया हुआ है बच्चों, एक बार दिखा देता हूं आपको दीपावली के ऊपर। ये देखो, एक सेकेंड, ये तो वो हो गया मेरा प्रिय त्योहार। ये देखो, मेरा सबसे प्यारा त्योहार, तो मैंने कैसे लिखा था बच्चों, मेरा सबसे प्यारा त्योहार दीपावली है। यह रोशनी का पर्व है जो हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन घरों में दीपक जलाए जाते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, बच्चे पटाखे जलाकर खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दीपावली पर घरों की सफाई और सजावट की जाती है, जिससे वातावरण और कुछ ही बातें होती हैं, वातावरण पवित्र सुंदर लगता है। दीपावली हमें प्रेम एकता का संदेश देती है। इस दिन पर्यावरण का हमें ध्यान रखना चाहिए, कम पटाखे जलाने चाहिए। दीपावली का त्यौहार खुशियों और प्रकाश से भरा होता है, इसीलिए सबसे प्रिय मेरा त्यौहार है। और एक दूसरे टाइप में आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो दीपावली के बारे में, है ना। मेरे सबसे प्रिय त्यौहार टॉपिक डाल के ऐसे करके आप लिख सकते हो। ओके,
और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये 14th वाला, मैंने आपको कहा था बच्चों कि आपको जन्मदिन के लिए अपने किसी भी दोस्त को, अपनी किसी भी फ्रेंड को आपको आमंत्रित करना होगा, ऐसा पेपर में पत्र आएगा, और सेम आया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि प्रधानाचार्य को पत्र आएगा। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो जांच शिविर है इसको लेके, और इसमें क्या आया बच्चों, इसमें आया है कविता वाचन की प्रतियोगिता, यानी कि कंपटीशन को लेके आ गया। ठीक है, तो पहले आपको मैं दिखाता हूं आपको कैसे वो वाला लिखना था मित्र को। ठीक है, तो देखो मैंने सेम क्वेश्चन आपको करवा रखा है, मित्र को आमंत्रित करना है तो आपको कैसे लिखना था बच्चों, ऐसे लिख सकते थे। लेकिन एक चीज याद करना, इसमें आपको पता है कैसे लिखना है, इसमें आपको अपने किसी मित्र या सखी, अगर लड़की है तो सखी को लिखिए और लड़के हैं तो अपने मित्र को लिखिए। तो देखो मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे कि प्रिय, आपको लिखना था मित्र का नाम, प्रिय राहुल, इस तरीके से स्नेहपूर्ण नमस्कार। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा जन्मदिन दिनांक 30 मार्च को है। इस विशेष अवसर को मैं अपने परिवार और प्रिय मित्रों के साथ मनाना चाहता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें सादर आमंत्रित करता हूं। जन्मदिन का कार्यक्रम हमारे घर पर शाम को 7 बजे 6 बजे शुरू होगा। हम सभी के लिए मजेदार खेल होंगे, स्वादिष्ट भोजन होगा, केक भी रहेगा। तुम्हारी उपस्थिति से ये दिन और भी खास बन जाएगा। आशा करता हूं कि तुम अवश्य आओगे और मेरे जन्मदिन को यादगार बनाओगे। शुभकामनाओं सहित, एक लाइन यहाँ पे और लिखेंगे नीचे, यहाँ पे शुभकामनाओं सहित तुम्हारा प्रिय मित्र, फिर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और सेकंड टॉपिक क्या था बच्चों, कविता वाचन की प्रतियोगिता को लेके। तो बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि स्वास्थ्य शिविर जांच आयोजन के लिए, तो जैसे आपको मैंने ये करवा रखा है, ठीक है, जैसे आपको ये सारी चीजें लिखनी है, फिर आपको ना ये टॉपिक आपका चेंज कर देना था। बाकी जैसे ये चीजें लिख रखी हैं, मैंने स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लिख रखा है, तो आप जो है ना क्या करें, आप जो है ना कविता वाचन की प्रतियोगिता के ऊपर लिख सकते हैं। तो मैंने बोला था आपसे कि ऐसा प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा, और सेम टू सेम आपका क्वेश्चन आया बच्चों। ठीक है, यहां तक कि अनुच्छेद का टॉपिक तक आपका सेम आ चुका है। ठीक है, और आपका लेटर भी सेम आ चुका है। तो बच्चों मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया भाई, इसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब बच्चों देखो, मैं अलग से आपका एक लाइव सेशन अटेंड करूंगा, ठीक है, जिसमें हम एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आप 60 आउट ऑफ कितने मार्क्स ला सकते हो। बाकी बच्चों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि आने वाली आपकी जो और भी क्लासेस हैं, 9वीं क्लास हो गई, ठीक है, 10वीं क्लास हो गई, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, ऐसे ही आप हमसे पढ़ें, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।